वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज मैं आपके सामने एसआईपीएफ यानी स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड से संबंधित, जिसमें जीपीएफ और एसआई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी हद तक सारा काम है वो ऑनलाइन हो चुका है। अब आप एसआई से लोन या जीपीएफ से लोन या कोई क्लेम अगर आपको करना है तो किस तरीके से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस में विभागीय प्रोसेस के द्वारा बताऊंगा कि किस तरीके से विभाग के जो आदेश है पूरा उसका एक यूजर मैनुअल जारी किया गया है, तो कैसे करना है पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, आप तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ऑनलाइन वर्क फ्लो बेस्ड एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कवरिंग, यानी क्या क्या इसमें हो सकता है। एक तो स्टेट इंश्योरेंस है, प्रोविडेंट फंड पीएफ है, ऑटो पेमेंट सिस्टम है और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अब इसमें से आप क्या क्या किन किन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, महत्वपूर्ण है, एम्प्लॉइज कैन अप्लाई फॉर द बिलो एप्लीकेशन, यानी इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एम्प्लॉइज। पहला है जीपीएफ विड्रॉल ऑटो पेमेंट सिस्टम, यानी कि आप जीपीएफ का विड्रॉल करना चाहते हैं और ऑटो पेमेंट है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई आपको डॉक्यूमेंट या जो हार्ड कॉपी वगैरह कुछ नहीं करनी है, सारा काम है ऑनलाइन होगा। जीपीएफ क्लेम, यानी किसी भी कार्मिक के रिटायरमेंट के बाद में या डेथ के बाद में अगर क्लेम करना है। इसी तरह से एसआई का लोन लेना है तो भी अब एक मिनटों का काम हो गया है, कुछ मिनट में ही आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। और एसआई का क्लेम भी आपके अगर रिटायरमेंट है या मान लो किसी कर्मचारी की डेथ वगैरह या किसी भी कारण से अगर क्लेम लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। किस तरीके से आपको करना है पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा। तो आप जैसे इसके लिए जो एप्लीकेशन यूआरएल यानी जो साइट है वो आपको एसएसओ है, आपको पता होगा एसएसओ में जाकर के आपको एसआईपी न्यू पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ वंस लॉगिन इन एसएसओ में आपको लॉगिन करना है और क्लिक ऑन एसआईपीएफ न्यू एप्लीकेशन आइकन। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो इस तरह से आप लॉगिन करेंगे एसएसओ में, तो यहाँ से एसआईपीएफ न्यू पे आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के आपके इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो डैशबोर्ड है वो खुलेगा। डैशबोर्ड में क्या क्या सूचनाएं आपको मिलेगी, एक तो प्रोफाइल डिटेल मिलेगी, सर्विस डिटेल मिलेगी, सैलरी डिटेल्स मिलेगी आपको, ट्रांजैक्शन डिटेल्स यानी आपने कौन कौन से ट्रांजैक्शन किए हैं, लेन देन किया है वो, नोटिफिकेशन कोई अगर आपके होगा तो वो मिलेगा, जीपीएफ एनपीएस की जो भी डिटेल्स है वो मिलेगी, एसआई की डिटेल्स मिल जाएगी, ई बैग डिटेल्स मिल जाएगी कि आपके ई बैग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हुए हैं। जैसे कि पहले निर्देश था कि एसआई की पासबुक, जीपीएफ की पासबुक वगैरह, ये सर्विस डिटेल्स वगैरह ये ऑनलाइन अप्लाई करनी थी। उसके संबंध में मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप उसको भी देखना चाहें तो वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और फैमिली या नॉमिनी डिटेल्स है, ये भी आप देख भी लें और एक बार चेक भी कर लें कि आपके कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है। अब जैसे यहाँ आप किसी कार्मिक का अगर ये खोलेंगे जो भी ऐसा न्यू इसमें जाकर के एसआईपीएफ में जाकर के, तो सबसे पहले आपके सामने ये जो मेन जो है इसमें नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी और यहाँ प्रोफाइल आ जाएगा, सर्विस, सैलरी, ट्रांजैक्शन और नोटिफिकेशन। अब प्रोफाइल में आपके फादर का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ईमेल आईडी आपकी है वो आ जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर आपके जो भी एसएसओ में है वो आ जाएंगे और किस डिपार्टमेंट में है, यूनिट कौन सी है और एम्प्लॉय आईडी जो भी आरजे वाली है वो आ जाएगी। इसके अलावा इस साइड में आप राइट साइड में देखेंगे तो जीपीएफ पे क्लिक करेंगे तो जीपीएफ की डिटेल्स शो हो जाएंगी, अकाउंट नंबर वगैरह ये सारी शो हो जाएंगी, कितना इंटरेस्ट है, कितना टोटल है, विड्रॉल अमाउंट कितना है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। इसके अलावा एसआई पे आप क्लिक करेंगे तो एसआई की डिटेल्स हो जाएगी। इसी तरह से और भी जैसे कोई अगर आपके है तो वो सारी डिटेल्स यहाँ से हो जाएगी। नीचे जो ऑप्शन दिए हुए उसमें ई बैग जीपीएफ है, ई बैग ऐसा ही है और अदर डॉक्यूमेंट्स का ई बैग है, तो आप इसको अगर अपडेट करेंगे तो इसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट जैसे ई बैग ऐसे में ऐसे की पॉलिसी है, ऐसे की पासबुक वगैरह है, बॉन्ड है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ आपको लगभग अपलोड मिलेगी। अगर आपने अपलोड नहीं की है तो यहाँ अपडेट ई बैग में जाकर के यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको किस तरीके से अपलोड करनी है, तो वो पूरा प्रोसेस मैंने अलग से वीडियो लाइव करके बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अब इसमें इन द हेल्प डेस्क बटन है, यहाँ भी एक हेल्प डेस्क का यहाँ बटन जो है वो भी उपलब्ध है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये हेल्प डेस्क का है लॉग आउट के पास में, तो यहाँ से अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है तो आप उसको हेल्प डेस्क में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपका उसमें जवाब आ जाएगा। उसके अलावा एम्प्लॉय कैन वेरीफाई देयर डाटा ऑन फर्स्ट बॉक्स में आपको वैसे मैंने पहले बता दिया, और सेकंड बॉक्स में जो भी स्कीम्स है उसके संबंधित है, और सेकंड बॉक्स में यूजर कैन गो देयर रेस्पेक्टिव स्कीम्स डैशबोर्ड लाइक जीपीएफ, एनपीएस, एसआई, यानी यहाँ से आप एक एक पे आप जैसे क्लिक करेंगे, जैसे जीपीएफ पे यहाँ क्लिक किया हुआ है तो जीपीएफ की डिटेल शो हो रही है, एसआई पे क्लिक करेंगे तो एसआई की डिटेल्स शो हो जाएगी, और मंथ वाइज ईयर वाइज डिटेल्स आपको क्लिक करनी है तो जीपीएफ में जैसे यहाँ है तो यहाँ जीपीएफ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको मंथ वाइज डिटेल्स है वो सारी शो हो जाएगी। तो ये तो हो गया। अब आगे जैसे इस तरीके से आपको ये जीपीएफ की डिटेल्स शो हो जाएगी, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो जीपीएफ, अब जीपीएफ जैसे यहाँ जीपीएफ पे आपको क्लिक करना है अगर आपको आगे प्रोसेस करना है तो। अब जैसे
फॉर जीपीएफ रिलेटेड ऑपरेशन यू नीड टू क्लिक ऑन जीपीएफ डिटेल। जीपीएफ डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो पेज खुलेगा, जिसमें यहाँ तो जीपीएफ की डिटेल्स, अकाउंट नंबर, क्लोजिंग बैलेंस और इंटरेस्ट वगैरह ये सारा शो हो जाएगा। इस साइड में आपके एक तो क्लेम का ऑप्शन है, एक विड्रॉल का बटन है, पेमेंट का है, लेजर का है, ओल्ड लेजर है और गो बैक। अगर वापस आप बैक जाना चाहते हैं यहाँ गो बैक है। अब जैसे क्लेम करना चाहते हैं आप जीपीएफ का, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। आप विड्रॉल करना चाहते हैं, जैसे जीपीएफ से आप कोई भी लोन वगैरह लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और इस तरीके से जैसे यहाँ नीचे लेजर पे खुल जाएगा ईयर वाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनल ईयर वाइज 21, 22, 22, 23 या 19, 20 जो भी है, उसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना था, टोटल रिसिप्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है, ये सारी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद में जीपीएफ डैशबोर्ड एम्प्लॉइज विल गेट देयर रिलेटेड लेजर डाटा, यहाँ से आपको लेजर डाटा मिल जाएगा। और यू विल गेट 6 बटन। 6 बटन कौन कौन से होंगे, जैसे मैंने यहाँ बता दिए, ये 6 बटन आपको दिखाई देंगे, क्लेम का, विड्रॉल का, पेमेंट का, लेजर का, ओल्ड लेजर और गो बैक। अब जैसे इसमें ये 6 बटन इसमें दिखा हुआ है, क्लेम है, तो आप अगर क्लेम करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है। आप विड्रॉल करना चाहते हैं जीपीएफ, तो इसमें क्लिक करना है। और पेमेंट कि आपको ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित अगर आप जांच चाहते हैं तो वो यहाँ से करें। अब जैसे एक इसमें लाइव उदाहरण दिया हुआ है विड्रॉल का जीपीएफ, कि आप जीपीएफ का अगर विड्रॉल करना चाहते हैं, जीपीएफ से लोन लेना चाहते हैं, तो आपको कैसे करना है, तो यहाँ विड्रॉल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह का आपके सामने ये खुलेगा। इसमें अप्लाई फॉर्म और बैंक डिटेल्स, दो चीज़ें आपके सामने शो होगी, जिसमें एक्यूमुलेटेड अमाउंट यानी कितना अमाउंट आपके जमा हुआ है ये शो हो जाएगा, और एलिजिबल अमाउंट कितना आप लोन ले सकते हैं जीपीएफ में वो यहाँ शो हो जाएगा। और यहाँ विड्रॉल अमाउंट आपको एंटर करना है। अब कितना अमाउंट आप इंटर करना चाहते हैं, पूरा का पूरा जितना एलिजिबल है वो भी आप कर सकते हैं, या इसको जैसे राउंड में आप करना चाहें तो राउंड में भी कर सकते हैं, जितनी आप आवश्यकता है वो यहाँ विड्रॉल अमाउंट यहाँ एंटर करके आपको यहाँ नेक्स्ट क्लिक पे क्लिक करना है। उसके बाद में बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। तो पहले मैं बता दूं, इन जीपीएफ विड्रॉल स्कीम यू विल गेट एक्यूमुलेटेड अमाउंट यानी बैलेंस टिल करंट ईयर ओपनिंग, यानी जिस इस वित्तीय वर्ष में जो भी ओपनिंग के समय जो भी आपका बैलेंस है, जितना आपका जमा है वो यहाँ शो हो जाएगा। ऑटो बेस्ड है, वो लेजर के द्वारा फिल होता है। अगर लेजर में कोई एंट्री नहीं शो हो रही है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कैसे लेजर को अपडेट करना है। इसके अलावा एलिजिबल अमाउंट, यानी एलिजिबल अमाउंट का मतलब हो गया कि मैक्सिमम अमाउंट कितना आप करंट ईयर में विड्रॉल कर सकते हैं। और एलिजिबल अमाउंट विल बी वेरी एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के पर निर्भर करेगा, क्योंकि आपका जितना भी ये अमाउंट जमा होगा उसी के आधार पे परसेंटेज निश्चित है, वो भी आगे बता दूंगा मैं कितना परसेंट है वो आप लोन ले सकते हैं। तो वो जितना भी एलिजिबल होगा यानी आप पात्र है या कितना आप ले सकते हैं वो आप यहाँ शो हो जाएगा। पूरा का पूरा जितना यहाँ एलिजिबल है वो वो आप विड्रॉल कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। अब इसमें ये नियम है सर्विस के हिसाब से, अगर आपकी 5 साल से 15 साल तक की सर्विस है तो आप 10% है वो इसका अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे जितना भी अमाउंट आपके यहाँ जमा होगा उसका 10% है वो विड्रॉ कर सकते हैं। और 15 से 25 साल की अगर आपकी सर्विस है तो 30% कर सकते हैं। इसके अलावा 25 से 30 साल की अगर आपकी सर्विस है तो आप 40% विड्रॉ कर सकते हैं। और 30 साल प्लस सर्विस है आपकी, अगर 30 साल से ऊपर की सर्विस है तो आप 50% यानी जितना भी अमाउंट एलिजिबल अमाउंट एक्यूमुलेट अमाउंट जो है वो आपके यहाँ 50% तक शो हो जाएगा, यानी इसका आधा यहाँ शो हो जाएगा और आधा आप विड्रॉल कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं। एम्प्लॉय कैन टेक लेस और इक्वल टू, यानी या तो जितना अमाउंट यहाँ विड्रॉल हो रहा है या तो पूरा का पूरा या उससे कम अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये एक तो महत्वपूर्ण है कि आपकी सर्विस देख लें कि अगर आप 5 से 15 साल की सर्विस है तो आप 10% कर सकते हैं। अगर इसका मतलब हो गया कि 5 से कम की सर्विस है तो आप विड्रॉल नहीं कर सकते। और 15 से 25 साल की सर्विस में 30%, तो ये पूरा दूसरा इस तरीके। अब ये जैसे अमाउंट यहाँ मान लो विड्रॉल अमाउंट है, यहाँ जो भी आप करना चाहें आप यहाँ से एंटर कर लें कि आप जैसे मान लो आपके 1,31,000 या 1,13,000 या कितना भी आप पे बन रहा है, अब उसमें से कितना लाख आप या कितना हज़ार लेना चाहते हैं वो यहाँ एंटर करें और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बैंक डिटेल्स हो जाएगी, कि जिसमें आपका बैंक होल्डर अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर आ जाएंगे, IFSC कोड आ जाएंगे, ये आपके कौन से बैंक में अकाउंट है ये आप कंफर्म कर लें। बैंक का नाम आ जाएगा और ब्रांच का नाम आ जाएगा कि कहाँ आपके बैंक की ब्रांच है। और यहाँ चेक बॉक्स है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है कि ये जो डिटेल्स है ये सारी सही है और आपको वैलिडेट करना है। और आफ्टर वेरीफाई योर बैंक डिटेल्स एंड क्लिक ऑन डिक्लेरेशन चेक बॉक्स, यहाँ डिक्लेरेशन चेक बॉक्स है, यहाँ आपको क्लिक करके इसको वैलिडेट करना है। और आफ्टर कंफर्मेशन योर डिटेल्स क्लिक ऑन वैलिडेशन, आप एक बार कंफर्म हो जाएगी ये डिटेल्स, खास करके जो बैंक डिटेल्स है, एक IFSC कोड, अकाउंट नंबर और ब्रांच का नाम ये सही है तो आप वैलिडेट पे क्लिक करें। और वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपका वैलिडेशन में इस तरीके से जो शो होंगे कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट यानी कितना अमाउंट जमा है वो आपके यहाँ शो हो जाएगा, एलिजिबल अमाउंट कितना है वो यहाँ शो हो जाएगा, और डुप्लीकेट मतलब चेक जो भी अगर आप इसमें अपलोड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और वैलिडेशन डन, नाउ यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन। और इस तरीके से यहाँ एप्लीकेशन है वो ऑटो यहाँ से राइट करने से आ जाएगा और यहाँ आपको 2 ऑप्शन आ जाएंगे,
सबमिट विद आधार और सबमिट विद जन आधार। आपके आधार और जन आधार में दोनों में मोबाइल नंबर अपडेट है, तो आप किसी से भी आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एम्प्लॉय डाटा विल बी वैलिडेटेड एज पर सोन इमेज और वंस योर डाटा वैलिडेटेड यू विल गेट टाउ नाउ, यानी इस तरह का आपके सामने ये जो पेज खुलेगा जिसमें 2 ऑप्शन आएंगे, सबमिट विद आधार, तो OTP विल बी सेंड टू एम्प्लॉय आधार लिंक मोबाइल जो भी आपके है उस पर OTP आएगा, और सबमिट विद जन आधार, और OTP है वो जन आधार मोबाइल जो भी लिंक है जन आधार से उसमें आएगा। लेकिन उसके लिए एक मेक श्योर यानी ये निश्चित कर लें, सुनिश्चित कर लें कि आपका जन आधार है वो SSO में की प्रोफाइल में अपडेटेड होना चाहिए। आपके जन आधार SSO प्रोफाइल में अपडेट नहीं है तो आप पहले प्रोफाइल अपडेट कर लें, उसमें भी OTP के द्वारा जन आधार अपडेट होगा, और नहीं है तो आप सीधे आधार से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ OTP का ऑप्शन आएगा, अगर कुछ सेकंड तक इंतजार करें OTP आपका आएगा मोबाइल में, और OTP यहाँ एंटर करके आपको इसको वैलिडेट करना है। अगर OTP नहीं आता तो आपको रिसेंट का ऑप्शन भी यहाँ आ रहा है। मान लो जैसे ये है कि यू विल गेट OTP सेंड का मैसेज आएगा, और इफ़ यू नॉट रिसीव्ड OTP, अगर आपको OTP प्राप्त नहीं होता है देन क्लिक ऑन रिसेंड लिंक, यानी रिसेंट OTP का है उस पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से दोबारा आया OTP वो लिंक मतलब आपके आ जाएगा। और अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो कोशिश करें या तो अर्ली मॉर्निंग या शाम को 4-5 बजे के बाद में, जब भी ये साइट थोड़ी फ्री रहती है तब आप कोशिश करें, तो आपके कुछ मिनटों में ये काम हो जाएगा। और सबमिट पे OTP यानी जो भी OTP आता है उसको आपको यहाँ एंटर करना है और बॉक्स में, और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का मैसेज आएगा, योर OTP विल गेट OTP वैलिडेट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा कि OTP आपका वैलिडेट हो गया है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, तो यहाँ आपके जो पेमेंट प्रोसेस है यानी जो भी आपके कितना अमाउंट है, आपकी ID है, कितना एलिजिबल अमाउंट है, एक्यूमुलेटर में कितना, पूरी डिटेल्स आपको PDF के रूप में यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी ये पूरी PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो आफ्टर सबमिशन OTP सक्सेसफुल OTP सबमिशन बाई क्लिकिंग और विड्रॉल बटन यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट, यानी जो डॉक्यूमेंट आपके एप्लीकेशन का था वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन है इनिशिएट पेमेंट, कि पेमेंट किया जाए, तो इसके लिए आपको इस पर आपको क्लिक करना है कि जो भी है बैंक खाते में अमाउंट हो, टू प्रोसेस द विड्रॉल अमाउंट इन द बैंक में खाते में आपके पैसा आए, उसके लिए आपको इनिशिएट पेमेंट बटन पे आपको क्लिक जरूर करना है। ये लोग यहाँ तक आने के बाद में इसको इनिशिएट नहीं करते तो फिर थोड़ा सा ये प्रोसेस अधूरा रह जाता है। तो इनिशिएट पेमेंट बटन पे आपको क्लिक करना है, और यू विल गेट मैसेज ऑफ सक्सेसफुल पेमेंट इनिशिएशन, यानी आपके पेमेंट का इनिशिएशन यानी ये प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, और 1-2 दिन जो भी वर्किंग 2-3 दिन है उसके अंदर अंदर आपके खाते में वो पैसे जमा हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने लेजर में SI की पासबुक है, GPF की पासबुक, जो भी चीज़ें हैं वो आप एक बार अपडेट कर लें। अगर वो अपडेट नहीं की है तो आप अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने लाइव प्रोसेस के कई वीडियो इसी चैनल पे अपलोड किए, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो लेजर है अपडेट करना है, SI की पासबुक, GPF की पासबुक अगर अपलोड करनी है, ये सारा प्रोसेस आप देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगली वीडियो में मैं आपको एक मेरे जो स्टाफ साथी है उनका GPF के जो लोन का जो प्रोसेस इसी तरीके से प्रोसेस मैंने किया है उसका लाइव प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको कुछ ही मिनटों में आपके इस तरह का जो भी है GPF के लिए आप लोन है वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो चैनल पे बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।